वृंदावन में आज भी कन्हैया के चरणों की धूल मिलती है। कहाँ मिलती है वो मैं बता देता हूँ, अभी तक आपको न पता हो। जिन्हें भगवान श्री कृष्ण के चरणों की रज चाहिए, धूल चाहिए, तो वह ब्रज में कहाँ मिलती है। उसको उठाकर पुड़िये में रख ले, अपने घर ले जाएं। संत जन कहते हैं कि जहाँ ब्रज की गैया घूमती है उसके पीछे पीछे कन्हैया के चरण छिपे हुए होते हैं। गौ माता के पीछे पीछे कन्हैया लकुटी लेकर के चलता है। गैया जिस जगह से निकल जाए बस उसके पीछे से जो मिट्टी आपने उठा ली है वही भगवान श्री कृष्ण के चरणों की धूल है, वही भगवती राधा रानी के चरणों की धूल है। कहते हैं कन्हैया गैया चराते थे, मेरी माँ भगवती राधा रानी गौ माता के गोबर को अपने नन्हे नन्हे हाथों से उठाती थी। जहाँ गौ माता का गोबर पड़ा हो वहाँ भगवती राधा रानी के चरण चिन्ह न हो, ऐसा नहीं हो सकता। और भक्तों ने, किसी ने कन्हैया के चरण की धूल मांगी, किसी ने राधा रानी के चरण की रज मांगी, धूल मांगी। वो एक भजन है ना, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे मेरी तकदीर बदल जाए। ये तकदीर बदल जाएगी। ब्रज रज की इतनी बड़ी महिमा है, क्यों? क्योंकि उसमें भगवान कृष्ण के चरण छिपे हैं। ददर्श गोष्ठे छिदको तुकानी, जहाँ गौ माता के चरण पड़े थे वहीं कन्हैया के चरण दिखाई दे गए अक्रूर जी महाराज को। रथ से नीचे उतर आए। ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतौ पीत नीलांबरधरो सरदम मुरुक्षणो। दोनों भाई गैया का दूध निकाल रहे थे। आप नहीं निकाल पाते होंगे, निकाल लेते हैं गौ माता का दूध। कहते हैं गैया का दूध निकालने से कोई ऐसी बोन्स होती है इसमें, ये जब दूध निकाला जाता है तो थाना ऐसे नहीं पकड़ा जाता। जिन्होंने दूध निकाला हो गाय भैंस का, तो दूध ऐसे नहीं निकाला जाता है, अंगूठा ऊपर नहीं होता। दूध निकालते समय अंगूठा दबा होता है नीचे, यूं। हमने निकाला इसलिए पता है। तो यहाँ अंगूठे में कोई एक ऐसी हड्डी है जिसका सीधा संबंध यहाँ आज्ञा चक्र के साथ। माथे में कभी दर्द नहीं होगा, माथा कभी दुखेगा नहीं। जिस गांव का मैं जन्मा हूं उस गांव में एक ऐसी डोकरी बुढ़िया मैया थी, जब तक वो मरी कभी उसके माथे में दर्द नहीं हुआ। तो लोगों को पूछा कि इसके माथे में कभी दर्द क्यों नहीं हुआ? कहा इसलिए क्योंकि अंगूठा दबा करके गाय भैंस का दूध निकालती रही, इसलिए। जिस समय हम सूप चलाते हैं उस समय भी बॉडी में मूवमेंट होता है। चकिया चलाते हैं उस समय भी बॉडी हिलती है, व्यायाम करती है। ये सब चीजें खत्म हो गई हैं। अब चक्की नहीं है तो भी थोड़ा बगीचे में बैठ करके और ऐसे ही जो चकिया चलाया करो, ऐसे समझ लो कि चक्की चल रही है। कभी उल्टी चलाओ, कभी सीधी चलाओ, ये सब हिलना चाहिए। तो स्वस्थ बने रहेंगे, डायबिटीज से बचे रहेंगे। नहीं तो डायबिटीज खाए लेती है, घुन की तरह मारे लेती है लोगों को। बहुत घातक बीमारी साबित हो रही है। ब्लड प्रेशर, ये लीवर, किडनी, अरे अस्पताल भरे पड़े हैं। अपना ध्यान रखिए, एक्सरसाइज करते रहिए, भोर में जल्दी जगते रहिए, थोड़ा घूमते टहलते फिरते रहिए और पूरी उम्र जी करके ही प्रस्थान दुनिया से करना है, पहले नहीं जाना। क्योंकि सूर्य भगवान समय पर अस्त हो तो ही अच्छे लगते हैं। तो ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतौ पीत नीलांबरधरो सरदम मुरुक्षणो। राम कृष्ण के चरण छपे हुए रेत में देख लिए, उठाकर भाल से लगाए, दौड़कर चरणों में गिरना चाहते हैं। कन्हैया ने अक्रूर जी को हाथों ही हाथों में ले लिया। कहा काका आप कैसे हैं? परीक्षित अक्रूर ने देखा कि जगत के आदि कारण, जगत के परमपति
पुरुषोत्तम ही संसार की रक्षा के लिए अपने संपूर्ण अंशों बलराम के साथ में यहाँ प्रकट हुए। आंख में आंसू आ गए। कहा भगवान आज मेरा जीवन धन्य धन्य कृत हो गया, बस आपका दर्शन हो गया। कृष्ण बोले काका अब घर को चलो। मैया यशोदा ने भोजन बनाया, लेकिन नैवेद्य गाम चाहते थे संब्राह्म श्रांत माद्रता अन्नम बहुगुणम वेद्यम सदैयोपहार तद्विभु। बड़े भाव के साथ अक्रूर जी को एक गाय दी, पैर दबाकर उनकी थकावट दूर करी, घर ले जाकर के भारी स्वागत किया गया, कुशल मंगल पूछा, आसन पर बिठाया, विधिपूर्वक पाम पखारे, शहद मिला करके दही दिया। इसे मधुपर्क कहते हैं।